हेलो हाय एंड वेलकम टू टीआरचर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक कलेक्टिव रीडिंग। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो ओवरऑल देखिए, एक एक का एनर्जी एक एक होता है, राइट? सो एंड एवरीडे एनर्जी भी चेंज हो रहा है। सो आज का मुझे लगा कुछ एनर्जी सडनली एक चेंज है। सो इसीलिए फिर से लेके आ रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मैं जितना रीडिंग भी की हूँ, क्लासेस ली हूँ, उन लोगों के लिए जो से बात करके एक एनर्जेटिकल चेंज हुआ है एंड आई कैन फील इट। हीलिंग टाइम में भी मुझे फील हो रहा था, तो इसीलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ आज का रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कब कम्युनिकेट करेंगे अगर नो कॉन्टेक्ट में है तो, एंड कब कमिटमेंट देंगे। ठीक है, मुझे लगा कि मेरे जो व्यूअर्स है एक जगह में खड़े होके ये लोग बहुत ज्यादा कमिटमेंट मांग रहा है। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था आज। कमिटमेंट देखिए, सबका शादी का कमिटमेंट नहीं है, किसी का जिंदगी भर एक दोस्ती निभाने का कमिटमेंट, किसी मैक्सिमम लोगों का शादी का कमिटमेंट, ऐसा बहुत सारा चीज है, ठीक है ना? किसी को रिलेशनशिप स्टार्ट करने का कमिटमेंट। तो एनी हाउ जो भी मतलब ऐसा बहुत एनर्जी में देखती हूँ, बात करते हैं, बहुत ज्यादा बिहेवियर से पूरा समझा देते हैं कि मुझे प्यार है, मगर कभी आई लव यू बोलने से ही बहुत कमिटमेंट नहीं होता। एक दिन बोलेगा 10 को भी बोल सकता है। आपका पर्सन का नहीं बोल रही हूँ मैं, एवरेज एनर्जी बोल रही हूँ। फिर आप डर जाओगे, अरे टिया मैम ऐसा बोल दिया, आज से तो उनके पीछे लग जाओ भाई, तुम तो सबको आई लव यू बोलते हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये एवरेज एनर्जी बोल रही हूँ कि आई लव यू बोलने से ही बहुत प्यार है, ये माने नहीं है। उनका रिस्पॉन्स एंड ऑल ये ज्यादा जरूरी है। और मुझे मालूम है मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं दे आर वेरी अवेकन अवेयर। इन लोगों का तो अंदर का जो इनर वॉइस है जो, ये सबका ये सुन सकते हैं, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट। एंड कमिटमेंट कब देंगे वो भी देखेंगे, कम्युनिकेशन कब होगा, कमिटमेंट कब देंगे, ये दोनों ही देखेंगे। एंड क्या एक्चुअली दिमाग में चल रहा है ये देखेंगे, ठीक है ना? बहुत बड़ा नहीं करेंगे, एक्यूरेट एनर्जी जो है वो देखेंगे, क्योंकि सब बिजी होता है, मुझे मालूम है। इतना ज्यादा टाइम लेके मैं नहीं करूंगी, ठीक है? क्योंकि इसके साथ मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप लोगों को कुछ सलाह देना जिसमें आप लोगों की अंदर अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है? ऑलवेज ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे मालूम नहीं कौन सा ग्रामर में ये लिखा हुआ है, मतलब डीएन ने मारा किक, डीएम ने कर दिया ब्लॉक, बस मेरा एवेकनिंग स्टार्ट हुआ। एवेकनिंग भाई जन्म से होता है, वो एक धक्का देता है। बात सही है, एवेकनिंग आपको डेली हो रहा है, एवरी मोमेंट हो रहा है। आपका अवेयरनेस नहीं है, आप अवेयरनेस की तरफ जा रहे हो। है मेरा फर्स्ट एवेकनिंग की टाइम में, मेरा सेकेंड एवेकनिंग की टाइम में, मेरा थर्ड एवेकनिंग की, ये बुकिश नॉलेज में मत जाइए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। एवेकनिंग आपको क्या लगता है जो ट्विन फ्लेम जानने में नहीं होता वो उनका एवेकनिंग नहीं होता? वो लोग सब क्या बुद्धवत है? ये बहुत गलत है। चीज को बहुत वास्टली समझिए। मैं ऐसा चैनल खोलूंगी जिसमें सिर्फ सिखाऊंगी। ये आपका पर्सन क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है, ये तो ठीक है, ये चैनल ठीक है, मगर खुद का अवेयरनेस भी तो बहुत जरूरी है ना। ये मैं बहुत लोगों के लिए सोचती हूँ। आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी मैम, मेरा फर्स्ट एवेकनिंग इतना डेट का इतना तारीख को ऐसा स्टार्ट हुआ था, मतलब डीएम ने ब्लॉक कर दिया था तब एवेकनिंग होगा। और इतने दिन के हम बुद्धों के जी रहे थे। एवेकनिंग मतलब जागरूकता। जागरूकता तो जन्म से स्टार्ट होता है। आपको क्या लगता है आपकी मम्मी का जिंदगी में एवेकनिंग नहीं हुआ, उनकी मम्मी का जिंदगी में एवेकनिंग नहीं हुआ, आपका पापा का कभी एवेकनिंग नहीं हुआ? ऐसे कोई अच्छा पोस्ट, अनिल अंबानी का एवेकनिंग नहीं हुआ, सचिन तेंदुलकर का एवेकनिंग नहीं हुआ? क्यों, कैसे होगा? वो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। लता मंगेशकर तो बिल्कुल एवेकनिंग थी, रास्ते में गया ही नहीं, क्योंकि वो तो शादी ही नहीं किया। ठीक है, चलो एवेकनिंग हुआ ही नहीं इन लोगों को। एक्सपर्टाइज्ड एक जगह में पहुंचना, सिद्धि एक्सपर्ट उस जगह में पहुंचना, ये स्टेप बाय स्टेप होके। सो ये चीज को ना, ये एकदम थोड़ा ये सब वीडियो में मतलब ब्लॉक करके मत रखिए, चीज को जानिए, ठीक है? मुझे मालूम है मैं हट के बात करती हूँ, सबको पसंद नहीं आएगा, मगर मैं सच बात करती हूँ। मेरे पास जो रीडिंग लेने भी आते हैं उनको मैं अच्छा दिशा दिखाती हूँ,
अंधा है आपको, अच्छा उस टाइम में हुआ था। अब 5D में जाके आपका डीएम के साथ घूमिए फिरिए। भाई 5D में डीएम के साथ घूमोगे फिरोगे, नेक्स्ट डे आपका नौकरी चले जाए, आपका चलेगा? 1 महीना सैलरी नहीं मिलेगा तो आप बताओ। बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज स्टैंड इन योर फीट इन अर्थ। आसमान में उड़ना बंद कीजिए। बी अवेयर, बी अवेयर। अवेयरनेस का स्टार्टिंग ब्रीदिंग से होता है। सो फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक को बहुत अच्छा से, कब गुस्से में मेरा कैसा ब्रीदिंग हो रहा है, मेरा जब मैं बहुत एंजाइटी में हूं तो मेरा ब्रीदिंग कैसे हो रहा है, मैं बहुत जब लाभ फील कर रही हूँ, मेरे पर्सन आके मेरे सामने खड़े हैं तो मेरा कैसा ब्रीदिंग होता है। ये ब्रीदिंग की टेक्निक को, ये ब्रीदिंग का जो छोटा बड़ा ब्रीदिंग, ये सबको बहुत अच्छे से समझिए, उसको कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। वहां बहुत जेलसी हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है, उस टाइम में मेरा ब्रीदिंग कैसा होगा, तो मैं उसको चेंज करूंगी डीप ब्रीथ लेके, है ना। क्लास में मैं यही मेन चीज सिखाती हूँ, सब कुछ सिखाती हूँ, ये नहीं बहुत कुछ, मगर इसमें भी बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी भाई बैठ के मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में मन लगेगा, अगर उस जगह में मन तैयार ना हो, आधा घंटा तो मैं बैठ गई, मेडिटेशन किया, डीएम क्यों नहीं लौट के आया? आपने मेडिटेशन किया ही नहीं, आप बैठे थे, ठीक है। तो एनी हाउ इतना ज्यादा ज्ञान में सब मेरा चैनल से भाग जाएगा। तो एनी हाउ जिनको लेना है जरूर लेना, मैं देते ही रहूंगी कि मुझे सोल मिशन है आप लोगों को अच्छे जगह में पहुंचाने का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कि आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है एंड क्या सोच रहे हैं वो। बाप रे, आपका जो पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो फिलहाल। देखते हैं आपके पर्सन का करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू। डिवाइन प्लीज हेल्प करे, डिवाइन प्लीज हेल्प करे टू फाइंड आउट द एक्चुअल एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट। आई एम फुल्ली सरेंडरिंग यू टुडेज फुल रीडिंग एंड ऑल्सो कोई भी कार्ड, जो भी कार्ड मेरा सिलेक्टेड, मैं मेरे हाथ से होगा वो आपसे सिलेक्टेड होगा। जो भी व्यूअर्स आज का ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए ही आज का कार्ड होगा। फर्स्ट कार्ड आया है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ये एंजाइटी, बाबा बोलते बोलते एंजाइटी के कार्ड मेरे हाथ लग गए। ये एंजाइटी में, एक्सट्रीम एंजाइटी में है, इनके अंदर एक्सट्रीम एंजाइटी मुझे दिख रहा है, मगर डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है जिसमें इनका एंजाइटी कम हो रहा है एंड ये कहीं ना कहीं से डिवाइन से कनेक्टेड हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर डिवाइन से कनेक्टिविटी मुझे दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल एंजाइटी में ही है, जो नो कांटेक्ट में है या क्रश है, जो भी है, इनके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मैंने बोला ना कि एनर्जी चेंज है, ये एक्सट्रीमली एंजाइटी में है, मगर इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है जिसमें डिवाइन इनको हेल्प करेंगे एंड ये डिवाइन से कनेक्टेड हो रहा है। हो सकता है आपसे बहुत, क्योंकि आज का विषय जो है आपके साथ उनका क्या सोच एंड ऑल, तो हो सकता है आपके साथ बहुत खराब बिहेवियर किया है, आपको इतना वैल्यू नहीं दिया है, ऐसा कुछ टॉक्सिसिटी पैदा किया है, कमिटमेंट तो बिल्कुल नहीं दिया है। मुझे लग रहा है कांटेक्ट में भी इनका जब मर्जी होता बात करते फिर गायब हो जाते। मुझे तुम फोन नहीं करना, मैं ही करूंगा या करूंगी, मैं ही मैसेज करूंगा या करूंगी, तब बात करना। टेकन फॉर ग्रांटेड। आज नो कांटेक्ट में या बहुत कम कांटेक्ट में इनको समझ में आ रहा है क्या होता है नो कांटेक्ट का दर्द, क्योंकि उनके पास तो ये नहीं था, उनके पास तो मूड था कि ये तो है ही, और दोष किसका है आपका, आप ये जगह पैदा करके रखे। उनका एक रिंग होगा, वो हेलो हाँ तुमने कॉल नहीं किया, मैं तो इतना दुखी थी, बिल्कुल नहीं। या गुस्सा दिखाना, क्यों किया, ये किया, वो क्यों, वो अगर गुस्सा, वो अगर अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है तो आपसे क्यों बात करेगा। आप नॉर्मल बात कीजिए, शांत होकर बात कीजिए, ज्यादा एक्साइटेड होने का दरकार नहीं है। ये एनर्जी अभी इनके साथ जो कम्युनिकेशन भी होगा ये बरकरार रखिए, ठीक है। ये एनर्जी बहुत, और ऐसा हो सकता है आप उनसे बहुत अच्छा से बात करते थे बहुत लोगों के लिए, मगर अंदर ही अंदर चलता था, ओ तुझे जब चाहिए उस टाइम में आना है ना। आपको पसंद ना हो तो आप कंटिन्यू नहीं करोगे, मगर कंटिन्यू करना है तो अच्छे रिदम के साथ, मारामारी करके नाद के इधर से इधर, इधर से इधर नहीं करना, थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन में लेके जाना है, ठीक है। सो ये एंजाइटी का एक स्टेज आपके पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल,
ये उनके वो सपोर्ट कर रहे हैं, द एक्चुअली मदर ऑफ एंजल्स बोलते हैं यूरियल को, एंड वो सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें ये इनके अंदर ये एंजाइटी से दूर होके एक डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। देखिए 18 नंबर कार्ड आया है, 41 नंबर कार्ड आया है। हो सकता है आप 18 इयर्स की हो, वो 18 इयर्स की है, अदरवाइज 18 पे आप लोग मिले हो, अदरवाइज 8 + 1 9। 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू, any your birth date, meeting date, anything. 9 is very important number for you, and 9 is a cycle number, new cycle start number also 9. 41 नंबर कार्ड इज आर्कएंजल यूरियल। 41 हो सकता है आपका एज, हो सकता है उनका एज, हो सकता है 4 + 1 5 आप लोगों का 5 महीने का रिलेशनशिप है, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि 5 साल का रिलेशनशिप है, ऐसा हो सकता है आप लोगों का मीटिंग डेट जो है वो 5 तारीख को है, या आपका जो कमिंग जो कम्युनिकेशन आएगा या कमिटमेंट आएगा वो 5 तारीख को होगा, या 5 महीना बाद होगा, या 5 दिन बाद होगा। ये 5 या 9 अभी तक मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट नंबर है। एप्रिसिएशन, इतना दिन जो भी किया था अभी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आपका रिलेशनशिप को, आपका क्वालिटीज को, आपका जो प्रेजेंस नहीं है उस टाइम में आपको प्रेजेंस फील कर रहा है, कि आपका जो एब्सेंस है उसको फील कर रहा है, एंड आपका हर बात को अभी वो सोच रहा है ना, अप्रिशिएट कर रहा है। आपके अंदर का गुण क्या, अपने आपके अंदर का रूप का अंदर की रूप बोल रही हूँ, किसी किसी का बाहर के रूप में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ओवरऑल ये एनर्जी हर चीज के अंदर, मगर ये पर्सन डिवाइन से कनेक्टेड हो रहा है ना, तो इनके अंदर एक स्पेशलिटी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऑल टाइड अप। अभी एक सिचुएशन है जिसमें वो बहुत एंजाइटी भी आया है ना, कि एक जगह में वो बांधे हुए सिचुएशन में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है, एकदम बांधे हुए सिचुएशन है इनका। ये एनर्जी मैं बहुत फील कर रही थी आपकी पर्सन का, बट ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। अप्रिसिएशन आपकी तरफ अभी तक आ रहा है, अभी भी आ रहा है, मगर उनके अंदर बहुत सारा हो सकता है प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के कारण ये आगे नहीं आ पा रहा है। एंड मेन है आगे नहीं आने का भी अभी हिम्मत नहीं है, अभी बहुत सारा चीज में एंजाइटी, टाइड अप कंडीशन, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, so 23 number is important for you, 15 number is important plus for you। जैसे मैंने बोला एज हो सकता है, डेट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 23 2 + 3 5 एंड 51 5 + 1 6। तो 5 5 दो बार आया है, मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन का एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगा अभी, ठीक है, मगर अपने आप को बैलेंस करके, नहीं तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर, आपके जो पर्सन है एंजाइटी है, फुल टाइड अप सिचुएशन में है, कोई जगह बंधा हुआ है जहां से निकाल नहीं पा रहा है, ऐसा सिचुएशन है जहां पे वो कंटिन्यू आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। उनका एनर्जी आपके अंदर भी बहुत ज्यादा फील हो रहा है। ठीक है, सो ही और शी इज मैनिफेस्टिंग यू एंड द मिरर। बार बार बोलती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो भी मिरर करके नेगेटिव ही सोचेगा। सो बी पॉजिटिव। आप सोच रहे हो तू तो मुझे बहुत परेशान किया, ठीक है, तू जो है तो वो भी सोचेगा कि भाई ये आए तो परेशानी तो नहीं होगा। ठीक है, तो एवरीथिंग नेगेटिव हो रहा है, आप पॉजिटिव थिंकर बन जाओ, ये भी आपके लिए पॉजिटिव। मिररिंग हो रहा है, एक्सट्रीम मिररिंग हो रहा है, टेलीपैथी कनेक्शन हो रहा है, मिररिंग हो रहा है, ऐसा एक एनर्जी है, बिकॉज इनकी डिवाइन के साथ एक कनेक्टिविटी फील हो रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन सोल जर्नी है, यिंग एंड यांग एनर्जी, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटरी सोल हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, दोनों के अंदर एक्सट्रीमली क्रेविंग फीलिंग स्ट्रांगली मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है। बहुत दुखी हो, आंसू आने का, मतलब इनको बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन है, बंधा हुआ सिचुएशन है, कब मिलेंगे, कब करेंगे, मगर ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें वो दौड़ के नहीं आ पा रहा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। जिन लोगों का ये भी है, भी हो सकता है फैमिली इशू हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जिस कारण में ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, मगर आपके लिए एक्सट्रीम लेवल में डीप थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, एंड उनको लग रहा है, इनका अगर ऐसा हो कि और भी चॉइसेस है, तो इनको लग रहा है कहीं ना कहीं से कि भाई ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, मैं कार्ड हाथ दिया, ये है वो भी पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है। यहाँ पे भी 5 + 1 6 आया है, 2 + 2 4 आया है, तो 22 53 51 बहुत सारा नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड नंबर 1 द सन कार्ड, और कुछ बोलने का दरकार है। द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड
in the full tarot deck या the energy oracle deck is a sun card. आज आप जितना भी डिप्रेशन में रहो, आज जितना भी आपका कंफ्यूजन रहे आपके पर्सन का मिल, वो ये लाइट की जो दिशा है ना, किरणें है, बिकॉज 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड द सन कार्ड, ये दोनों एक साथ आया है. एंड हीलर्स ऑफ द एंजल्स, देखा, हीलर्स ऑफ द एजेस है, मतलब एक चेंज हो रहा है इनके अंदर, एक चेंज आ रहा है. एंड ये एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, एक अवेयरनेस की तरफ जा रहा है. ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक्चुअली. दिस इज द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एनवी बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ एंजाइटी, एंड इनके अंदर बहुत एनवी का एक्चुअली यहाँ पे मैं एनवी का जो मैं नंबर को ये कर सकते हैं, 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन योर लव लाइफ है. एनवी अभी एक टाइम होता है, अंदर का जो भी एनर्जी है उसको खोद के देखो, उसको खोल के देखो, उसको रियलाइज करो. ये एनर्जी में एक्चुअली आपकी पर्सन है. एंड एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, इनके अंदर बहुत सारा पॉसिबिलिटीज इनके दिमाग में आ रहा है कि कैसे करके हम लोग मिले, कमिटमेंट दे दे. अगर ऐसा सिचुएशन है कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, फैमिली सिचुएशन है, पहले तो बहुत मुंह से बड़े बड़े बात करके, हो सकता है बहुत लोगों के लिए करके, अरे मैं जो बोलूंगा या बोलूंगी वही लास्ट बात होगा, लास्ट में देखा जाए नहीं डर रहा है फैमिली से. ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के लिए है. बहुत लोगों के लिए मैरिड है, बहुत लोगों के लिए क्रश है, अभी तक ओपन अप ही नहीं किया, इनका कमिटमेंट फोबिया है. ऐसा बहुत कुछ होता है. बहुत लोग है कमिटमेंट फोबिया है, मैक्सिमम लोग. जब मैं काउंसलिंग सेशन में आती हूँ, मैं देखती हूँ कमिटमेंट फोबिया बॉयज के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत गर्ल्स के लिए भी बहुत ज्यादा कमिटमेंट फोबिया में ये लोग सफर करते हैं. बिकॉज यहाँ पे भी क्रेविंग रहता है, भाई कमिटमेंट दे दो, कमिटमेंट दे दो. जैसे कमिटमेंट नहीं दिया तो आपका तो जिंदगी, मतलब जन्म ही क्यों लिया, मेरा जन्म ही तो हुआ इनके से कमिटमेंट लेने के लिए. आपका एनर्जी वही रहता है. क्यों रहता है ये कि भाई जन्म इसीलिए ली हूं कि ये कब आ जाए मेरी जिंदगी में. ऐसा ठीक बात है? किसी के लिए किसी का जिंदगी होता है. आपका लाइफ पर्पस फुलफिल करने के लिए आप आए हो, कोई ना कोई कारण में गॉड ने आपको इस दुनिया में भेजे है. कारण नहीं होता ना, आज ही खत्म, बाय बाय, चलो कॉस्ट्यूम चेंज. याद रखना, ठीक है. एक मक्खी को भी कोई कारण में भेजता है गॉड. गॉड की इच्छा के बिना एक पत्ते तक नहीं हिलता. जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपकी पर्सन के साथ अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, सब गॉड की कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज क्लियर कर रहा है. ये लेसन के जरिए जा रहा है. ठीक है, तो आपके पर्सन का भी ये एनर्जी स्ट्रांगली दिख रहा है, जहां पे ये एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है. डिवाइन उनको हेल्प कर रहा है ग्रोथ के लिए. एक सन, एक किरण की जिंदगी के लिए जा रहा है. बिकॉज ऑफ यू, बार बार बोल रही हूँ, इनका कार्ड का जो एनर्जी आपके जरिए ही उनकी एनर्जी. आप तो बोलोगे नहीं थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी का मैं नहीं जानती. ठीक है, थर्ड पार्टी अगर मेरे चैनल देखे तो वो फर्स्ट पार्टी हो जाएगा. ठीक, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी पिकअप करूंगी, मगर ये आपका एनर्जी है. आप अच्छा से देखो, वो थर्ड पार्टी देखेगा ही नहीं. ठीक है, ये एनर्जी है. सो बहुत सारा चीज में डूबे हुए हैं, बहुत सारा चीज सोच रहा है. एंड आप दोनों में एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है. सोल में ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देख रहे हो कि एक दूसरे के लिए एक अजब सा क्रेविंग, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हो सोल को. ये टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है. ठीक है, अभी देखते हो टैरो डेक से बहुत कुछ क्लियर हो ही गया. फिर इनका नेक्स्ट एक्शन एंड कमिटमेंट, ये दोनों मैं टैरो डेक से देखती हूँ. क्योंकि ये जो डेक है इसमें सब बहुत ज्यादा फैमिलियर है. ये मेरा व्यूअर्स भी बड़े बड़े टैरो रीडर बन गया. ओह अच्छा, ये कार्ड है, दैट मींस ये. ठीक है, चलो कल से स्टार्ट हो रहा है टैरो रीडिंग वर्कशॉप. चलो लेट्स स्टार्ट. कब कमिटमेंट देंगे, कब कम्युनिकेट करेंगे, अगर नो कांटेक्ट में है तो कब कम्युनिकेट करेंगे, एंड कमिटमेंट कब देंगे, ये दोनों चीज हमें जानना है. दिमाग में क्या चल रहा है वो भी मुझे जानना है डिवाइन, ये कार्ड से भी. दुविधा, बहुत सारा दुविधा इनके अंदर, बहुत सारा दुविधा चल रहा है. कंफ्यूजन, एंजाइटी इसीलिए है, बहुत सारा दुविधा. ऐसा कुछ सिचुएशन है जिस सिचुएशन में फंसा है. ठीक है, दुविधा यहाँ पे भी, मगर जो डिसीजन होगा आपकी तरफ ही होगा. 2 of Wands,
एयर एनर्जी है, फायर एनर्जी है, ठीक है ना, एयर फायर दोनों ही एनर्जी है। देखिए ये बहुत ज्यादा मिस भी करता है आपको, ऐसा हो सकता है आमने सामने कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करता है, कमिटमेंट तो देते ही नहीं है, 100% एनर्जी बोल रहा है, ये सौरनों में फंसा, मगर विजयी होगा। आपके पर्सन को आपको लग रहा है ये डरपुक है, नहीं बोल रहा है या कुछ नहीं, वो विजयी हो गए, वो आएंगे, वो बोलेंगे, ठीक है, ये एनर्जी है। वो मिस भी कर रहा है एंड बहुत लोगों के लिए, बहुत पर्सन के लिए वो बाहर से जो भी देखे मॉनिटरी क्राइसिस के अंदर जा रहा है, हेल्थ क्राइसिस के अंदर जा सकता है, आपको मिस भी बहुत कर रहा है, मगर इस टाइम में वो उनका ये सब चीज इसीलिए एंजाइटी भी आया है, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, बाधा हुआ सिचुएशन में है। 8 ऑफ सॉर्ड्स बोला ना मैंने, ऑल टाइड अप, देखा एक बाधा हुआ सिचुएशन है। अर्थ साइन भी है, फायर एयर अर्थ आया, अच्छा, मगर ये जो जगह में अभी उनको लग रहा है कि नॉट पॉसिबल, भाई सब छोड़ के जाओ, दुनियादारी छोड़ के, ये जिनके लिए मेरा दिल इतना धड़कता है उनको भी छोड़ना ही पड़ेगा, सिचुएशन ऐसा है, ये एनर्जी उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो है, वो लॉजिकली भी बहुत ज्यादा सोच रहा है, वो एक्सट्रीम लॉजिकली सोच रहा है कि क्या किया जाए इस चीज को, एंड प्रॉपरली ऑफिशियली मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ आके हाँ 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 कर दिया एंड उसके बाद देखा जाए कि नहीं वो कुछ नहीं कर पाए। नहीं, इस बार आएंगे बहुत सोच समझ के आएंगे, क्योंकि उनका बहुत अंदर में जो जो चीज है, जो जो कंफ्यूजन है वो स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत मेच्योर्डली वो चीज को वो हैंडल कर रहा है, सोच रहा है। ऐसा नहीं, पहले अगर हो सकता है जिन लोगों का रिलेशनशिप था या कम्युनिकेशन था, इनके लिए वो तब ठीक है, मतलब इसीलिए कभी ना ये देखना बहुत ज्यादा कमिटमेंट देना इनके अंदर कभी भी नहीं था, इनके अंदर अवेयरनेस की कमी थी, वेरी लो ऑफ अवेयरनेस, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। मगर अभी वो बहुत अवेयर है, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि इनका जो डिवाइन के साथ एक कनेक्शन ये ऑलवेज चल रहा है एंड ये बहुत लॉजिकली सोच रहा है, अपना फाइनेंस, अपना पर्सनल लाइफ, हर चीज के लिए बहुत ही लॉजिकली सीरियसली सोच रहा है, ठीक है। एंड जस्टिस कार्ड आया है, जस्टिस कार्ड ऑल्सो शोइंग कि ये जो सिचुएशन है इससे बैलेंस आएगा यूनिवर्स की तरफ से 100%। इनका जो कार्मिक साइकिल एंड ऑल सब छोड़ के यूनिवर्स की तरफ से इनको एक बैलेंस आ जाएगा एंड इनको प्रॉपरली जस्टिस मिलेगा, ठीक है। 6 ऑफ वंड्स आया है, मैंने बोला ना ये विजयी होगा, जो भी सिचुएशन है, फाइनेंस हो सकता है, पर्सनल तो है ही, जो भी प्रॉब्लम है इस जगह से ये निकाल के आएंगे, एंजाइटी से ये निकाल के आएंगे। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, रियूनियन 100% एंड आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सारा अच्छा सा बैलेंस आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कम्युनिकेशन कब करेगा, वहां पे तो मैंने नंबर बोल ही दिया। देखिए कम्युनिकेशन का एनर्जी मुझे जो दिख रहा है ना, 2 to 6 डेज के अंदर आप दोनों में कम्युनिकेशन का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों का ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है दैट इज 2 to 6 वीक्स, 2 to 6 डेज और 2 to 6 वीक्स, बहुत लोगों के लिए 2 to 6 आवर्स, वो कम लोगों के लिए है 2 to 6 डेज और 2 to 6 वीक्स, डिपेंडिंग ऑन योर, बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग, सो डिपेंडिंग ऑन योर जो ब्लॉकेज एंड ऑल उसके ऊपर। एंड मुझे लग रहा है अक्टूबर नवंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जिसमें वो आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज बहुत लोगों के लिए एक चीज मुझे बहुत दिख रहा है, नेक्स्ट वीक 2022 लास्ट आफ्टर जून, इस टाइम आपके लिए मैरिज एनर्जी बहुत है। मैरिज एनर्जी हो सकता है या बहुत लोगों का, जिन लोगों का मैरिज नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो सॉल्व होगा 2022 जून के बाद से ही अप टू नवंबर। इसके अंदर आप लोगों का जो आज का रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों की जिंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, मतलब उनके साथ एक कमिटमेंट के साथ, हाँ शादी होगा, ये एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। शादी का एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों का शादी नहीं होगा, ऐसा हो ही सकता है, बोथ आर मैरिड, नॉट पॉसिबल, तो इस जगह में देखिए ये एनर्जी है कि वो एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप पे आए, कि वो आपको सेम इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करे जैसे वो फैमिली को देते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो दिस ईयर अक्टूबर नवंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। मैं जैसे बोला 2 to 6 वीक्स, तो अल्टीमेटली वो अक्टूबर नवंबर में आके खड़े हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होना, कमिटमेंट की तरफ जाना,
एंड बहुत लोगों के लिए 2 to 6 मंथ है। नेक्स्ट ईयर इज अ टाइम ऑफ मैरिज फॉर यू मैक्सिमम लोग। एंड जो मैंने बोला आफ्टर जून टू अक्टूबर नवंबर इस टाइम के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक टाइम है जिसमें आप लोगों का मैरिज हो सकता है। सो कम्युनिकेशन आप 2 से 6 दिन के अंदर या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। किसी के लिए वीक्स होगा, किसी के लिए मंथ्स होगा, मगर मुझे आवर्स, डेज एंड वीक्स के अंदर ही लग रहा है कम्युनिकेशन हो जाएगा। एंड कमिटमेंट का तो आपको मैंने बोल ही दिया, तो ठीक है। तो ये है आज का रीडिंग। देखते हो बाबा का मैसेज क्या आपके लिए, नॉट आपका पर्सन के लिए, ठीक है। आपकी पर्सन नहीं दिख रहा है, अगर देखे तो उनके लिए, वो भी तो व्यूअर्स हो गया ना। अच्छा, फिर देखती हूँ बाबा का मैसेज क्या है। दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होने पर्याप्त नहीं है, दृढ़ अनिश्चय बनना चाहिए, ठीक। कोई भी चीज पे बहुत ज्यादा प्रत्यय लेके स्ट्रांग होके आगे जाइए। हाँ मुझे मेडिटेशन करना है, नहीं हुआ सो गई, ये मुझे करना है, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अच्छा करूँ नहीं करूँ, या कोई भी चीज में डिसीजन लेना है, हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए। अब नॉर्मली क्यों काम नहीं करते मालूम है? ये जो आपके पर्सन के लिए भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, एक बार तो सोच लेते हो मुझे चाहिए, उसके बाद होगा नहीं होगा, होगा तो अच्छा नहीं होगा, इसका फैमिली ठीक नहीं है, बहुत सारा चीज दिमाग में आ जाता है, इसीलिए काम नहीं करता प्रॉपर मैनिफेस्टेशन। तो दृढ़ निश्चय बनिए, बाबा बार बार बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दैव क्षमा, डिवाइन टाइमिंग। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। देखिए कितना सुंदर मैसेज आता है ना रीडिंग के साथ रिलेटेड। जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और क्या बताओ इसको क्लैरिफाई की कर कैसे करूं बताइए। जो आपका है वो आपके पास ही आने वाले हैं। परेशान होके अपना लाइफ वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम इज सबसे कीमती चीज जो हम वापस नहीं लेके आ सकते। टाइम मशीन नहीं है किसी के पास, ठीक है। सो एवरी मोमेंट सीखिए, एवरी मोमेंट फाइट कीजिए अपनी खुशी से जिंदगी को खुशी से जिए, फाइट कीजिए एंड उस हद तक पहुंचिए, सक्सेस की उस हद तक। ये पर्सन ही एकमात्र नहीं है आपकी सक्सेस का, ये हो सकता है, मगर आपका एकमात्र चॉइस ये नहीं है कि ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊं, एकदम नहीं। ये सब लोगों को कभी नहीं मिलता, आने की बाद भी ये एकदम डोरमैट की तरह यूज करता है, बिल्कुल नहीं। आपका सक्सेस, आपका लाइफ, आपका खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा नहीं कि सेल्फिश बन के, मगर सबके लिए सोच के भी, खुद के लिए भी फर्स्ट सोचो। कितने बार सबको पूछो हाय हाउ आर यू, कितने बार खुद को पूछते हो? मैं कहाँ पूछती हूँ, मैं अभी पूछती हूँ इस सीखने के बाद से कैसे हूँ मैं। ऐसा नहीं आईना के सामने खड़े होके, मगर मैं बार बार अपने को टच करके, मैं ऑलवेज क्रिया करने के टाइम में अपने को टच करके, खुद के ऊपर का जो टच है, ये टच मैं हूँ, है ना, इसके अंदर का जो टच है इसको ऑलवेज फील करती हूँ। आप भी कीजिए, खुद के ऊपर प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, बाकी दुनिया आपसे प्यार करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये है आज का रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम है दूसरी बार सुनिए, तीसरी बार सुनिए, जितने बार है सुनिए, इतना कुछ क्रिटिकल रीडिंग नहीं है, ठीक है। एंड मुझे बहुत सारा ये आया था, रिक्वेस्ट आया था फिर से पास्ट लाइफ की जो इम्पैक्ट है जरूर फिर लेके आऊंगी नेक्स्ट वीक में। एंड कल से टैरो रीडिंग का जो वर्कशॉप है स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। सो अगर कोई बुक कर चुके हैं, मुझे सब कांटेक्ट कर लिया, फिर भी ऐसा कोई बुक कर चुके हैं तो डॉक्यूमेंट देके प्लीज मुझे कल दोपहर तक कांटेक्ट कर लीजिए। कल दोपहर तक कांटेक्ट करने के बाद ऑलरेडी ग्रुप क्रिएट हो गया है, आपको कांटेक्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें बिल्कुल कॉल कीजिए, बिल्कुल कॉल नहीं कीजिए, सॉरी व्हाट्सएप कीजिए, कॉल इतना मत कीजिए, कॉल रीडिंग के टाइम में होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। सो ये कीजिए एंड मेरे चैनल को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों का चैनल है टीआर टैरो कंसल्टेशन, बट आप लोगों का चैनल, ठीक है। आप लोग नहीं होते तो चैनल कौन देखते, ठीक है ना। सो कोई भी आप लोगों का प्रेयर हो तो जरूर मुझे प्रेयर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो उसमें मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ सच्चे दिल से मैं डिवाइन से, गॉड से, रेकी मदर से प्रे करती हूँ आप लोगों का विश फुलफिल हो जाए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।